आयु पर्यंत भटकते हैं हम सुख की तलाश में। सुख कहां है, किस रूप में है, कैसे प्राप्त होगा, इन सवालों का जवाब नवरात्रों में जागरण के माध्यम से हम जुटाते हैं। जागने का मतलब जानना, ये नोट कर लो। जागने का मतलब ये ऐसा अवसर आता है कि मां भगवती भीतर ज्योति रूप में प्रकट होकर के आपको राह दिखाती, प्रकाश देती, रोशनी देती है कि इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। दुखों से, कष्टों से, लड़ाई झगड़ों से, वैर विरोधों से, विवादों से पार उतरने का रास्ता मां भगवती हमारे भीतर ज्योति रूप में प्रकट होकर के दिखाती है। आइए सब प्रार्थना करें, ताली बजा करके बोलेंगे। थोड़ी देर का ही, आज 9 बजे तो हमने समाप्त कर देना, 8:45 बज गए। 9 बजे चुन्नी चढ़ाएंगे और 9:15 बजे तक आपकी जो अरदासें कराना चाहे वो कराएंगे। एक बात नोट कर लो, आज का जो कार्यक्रम था, हमारी बेटी है, बहन है योगिता, हमारे ही यहाँ सनराइज वर्ल्ड ट्रेवल में काम करती हैं। उन्होंने बुक कराया था, अचानक बीमार हो गई, 1 महीना हो गया, अस्पताल में गई तो बड़ी फिक्रमंद थी कि चौकी बुक कराई थी कैसे होगी, लेकिन हमने उनसे कहा कि आप घबराओ मत बेटा, मां का काम कभी नहीं रुकता। कभी रुका है? मंदिर, पूजा पाठ, धर्म, सत्संग, भजन, कीर्तन कभी रुकावट का शिकार नहीं होता। आपकी श्रद्धा इतनी बलवती है। माधव जी आ गए, कहा हम कराएंगे। मां भगवती का गुणगान ज्योति हम जगाएंगे, हमारे भाग्य जागे। हम प्रार्थना करते हैं कि योगिता जल्दी अच्छी हो, वो भी कराएंगी जब स्वस्थ हो जाएंगी। उनके पति रंजीत महाराष्ट्र से आए, बड़ी श्रद्धा दोनों में, सेवा करते खूब मंदिर में, पर आज उनकी बीमारी के कारण नहीं आ सके। तो ऐसा कभी मां ने जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसके जितने पल लिखे हुए मंदिर में, वो लगाएंगे। अपने आप कोई नहीं आता, मां बुलाती है, मां कृपा करती है, मां साधन जुटाती है, मां रास्ता बनाती है। आइए मां से कहें कि हम पर ऐसी कृपा बनी रहे। पूरे नवरात्रों में रोज होगी चौकी, चाहे कोई कराए या ना कराए, चौकी रोज होगी। कराने वाले अपने आप आ जाते। आप लोग कराते, आप अरदास कराते, चौकी हो जाती, आप यजमान बन जाते। जो अरदास कराता है यजमान हो जाता है, जो चुन्नी चढ़ाता है यजमान हो जाता है, जो मंदिर में आकर के माथा टेकता है वो यजमान है। मंदिर आप लोगों से चलता है, मंदिर आपके मन में बना है तो भूमि पर उतरा है। इसलिए प्रेम से और श्रद्धा से गाएंगे। सानू तार दे, तार दे, तार दे मां, सानू तार दे, सानू सबनू तार दे, तार दे, तार दे मां, सबनू तार दे। सानू तार दे, तार दे, तार दे मां, सानू तार दे, सानू तार दे, तार दे, तार दे मां, सानू तार दे। सबनू तार दे, तार दे, तार दे मां, सबनू तार दे, सबनू तार दे, तार दे, तार दे मां, सबनू तार दे। तो तूने तारा मैया तुमने ये गाया, जिसको तूने तारा दादी तुमने ये गाया, तुमने नाम बताया, तुमने नाम बताया, तुमने अम्बे अम्बे गाया गाया। तार दे, तार दे, तार दे मां, तार दे, तार दे, तार दे, तार दे मां,
सबनु तार दे। अब कितना रस बरस रहा है, देखो आनंद बरस रहा है। और माँ कई तो सोच रहे ये क्या कह रहे हैं, तार दे, कौन सा तार मांग रहे हैं। एक ने पूछा, बोले रवि जी ये तार क्या मांग रहे हो आप? टेलीग्राम को तार कहते हैं हिंदुस्तान में, क्या आप तार मंगवा रहे हैं माँ से, टेलीग्राम भेज दे। बोले नहीं, तो ये क्या बिजली का तार मांग रहे हो, कैसा तार दे? एक बार हमारे एक मंदिर के सेक्रेटरी साहब ने पूछा मुझसे, रवि जी ये शार क्या होता है? मैंने कहा ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना है। शार हिंदी में, संस्कृत में शार कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि मैंने सुना। मैं कहा कहां सुना? बोले भेंट में गा रहे थे आप। मैंने कहा आप मांग रहे थे? गा रहे थे हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तो शारदा माँ सरस्वती का नाम है, जैसे अम्बे माँ कहते थे शारदे माँ। तो उन्होंने सोचा शारदे माँ। भी पंडित जी गा रहे थे, क्या गा रहे थे? जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मुझे सुनाई पड़ा था दे दे कार, दे दे कार, दे दे। मैंने कहा पंडित जी को कार चाहिए। बोल साचे दरबार की कार भी दे, धन भी दे, परिवार भी दे, संसार भी दे। मां सब कुछ देती है, बस मांगने वाले में श्रद्धा होनी चाहिए, संकोच नहीं। अपनी मां से मांगने में क्या संकोच? इसलिए कहो सानू तार दे, तार दे, तार दे मां, सानू तार दे। सबनु तार दे, तार दे, तार दे मां, सबनु तार दे। सबनु तार दे, तार दे, तार दे मां, सबनु तार दे। जिसको तूने तारा मैया उसने ये गाया, जिसको तूने तारा दादी उसने ये गाया, उसने लिया सहारा तेरा, हृदय नाम बताया गाया। तार दे, तार दे, तार दे मां, सानू तार दे। सबनु तार दे, तार दे, तार दे मां, सबनु तार दे। जगा कर जिसने मैया तेरा ध्यान लगाया, जोत जगा कर जिसने मैया तेरा ध्यान लगाया, और ध्यान लगा कर हृदय भीतर तेरा रूप बताया, ध्यान लगा कर जोत जगा कर जिसने मैया तेरा ध्यान लगाया, और ध्यान लगा कर हृदय भीतर तेरा रूप बताया, सुबह शाम सांसों के सुर पे, सुबह शाम सांसों के सुर पे हमने हमने गाया गाया। तार दे, तार दे, तार दे, तार दे, सबनु तार दे, तार दे, तार दे मां, सबनु तार दे। देखो प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है, हिंदू धर्म ही आपका एक ऐसा धर्म है जो स्वार्थी नहीं है, परमार्थी। हम कभी नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमें तार दे, सबनु तार दे। आपका धर्म कहता है सर्वे भवन्तु
सर्वे संतु, सब निरोग हो, सब सुखी हो। सब सुखी होंगे तो हम उस सब में शामिल हैं, अपने आप हो जाएंगे। स्वार्थी नहीं बनना है, परमार्थी बनना है। और देखो जितने मजहब सब अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता हुए जिनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो भी उनके ऊपर ऐसे दिख रहे हैं स्कूलों में। गांधी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे, अंग्रेजों के इतने लोकप्रिय, इतने पॉपुलर थे अंग्रेजों में। एक एक अंग्रेज उनके दर्शन करना चाहता था। ना शक्ल के, ना सूरत के, ना सेहत के, दांत टूटे हुए हैं, अपने बाल खुद ही काटते थे, नाई की दुकान पे नहीं जाते थे। क्योंकि एक बार एक अंग्रेज बार्बर ने उनको कह दिया तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे, तो खुद ही काटने लगे, मशीन ले आए। तो बड़े ना वस्त्र सिंपल पहनते थे, एक लंगोटी वाला ऐसा महात्मा, लेकिन यहां का सम्राट भी उससे मिलने के लिए तरसता था, टाइम मांगता था। आपको बताया था ना मैंने, जॉर्ज पंचम के साथ मीटिंग तय की गई गांधी जी की, तो लोगों ने जो अरेंज करने वाले थे उन्होंने बापू को कहा कि बापू आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू वियर दिस ड्रेस टू मीट द किंग इन द बकिंगम पैलेस। गांधी जी बोले मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो यही लंगोटी पहन के जाऊंगा, मैं जॉर्ज पंचम को दिखाऊंगा कि मेरे देश की हालत क्या कर दी। वहां इतना ही कपड़ा छोड़ा है तुमने। एक जहाज भर के रोज चलता था बॉम्बे से, एक शिप एवरी सिंगल डे, कच्चे माल का कपड़ा यहां बनता है, लोग यहां के पहनते, पैदा हिंदुस्तान में होता था। तो मीटिंग कैंसिल कर दी, मीटिंग कैंसिल कर दी कि नहीं, बगैर ड्रेस कोड के नहीं मिल सकती। तो जॉर्ज पंचम कहते हैं भाई गांधी जी के साथ मेरी मीटिंग का क्या हुआ? बोले सर ही इज नॉट रेडी टू फॉलो द ड्रेस कोड, ही इज नॉट रेडी टू वियर द ड्रेस, ही वांट्स टू कम इन वन लंगोटी। तो जॉर्ज पंचम कहते हैं भाई वो मुझसे थोड़ा ही मिलना चाहते, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनसे पूछो कि मैं क्या पहन के बैठूं जब वो मिलने आए तो वो मुझे क्या चाहते हैं। अरे ऐसे देश के हमारे पास सादगी है, विचार ऊंचे, दूसरों का कल्याण चाहने की, अंग्रेजों का भी कल्याण, किसी अंग्रेज पर कोई हाथ ना उठाए, हिंसा नहीं। किसी भी अंग्रेज के खिलाफ गांधी जी वायलेंस एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए पूरी दुनिया में गांधी को सब जानते थे। लोग मोहम्मद अली जिन्ना लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए नहीं। और दूसरे कई नेता हैं अपने अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक गांधी ऐसे है जो सबके लिए लड़ रहे हैं। बोले मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूं, सनातन धर्म सबको साथ लेके चलता है। कोई पूछता है कि कोई धर्म 500 साल पहले शुरू हुआ, कोई 1400 साल पहले शुरू हुआ, कोई 2000 साल पहले, सनातन धर्म कब शुरू हुआ? इसका कोई और शोर नहीं। सनातन का मतलब ही है कि इट स्टार्टेड विद द लाइफ ऑन अर्थ। सनातन एटर्नल है, कभी से चला आ रहा, आपके भीतर है, ऊपर से नहीं थोपा जाता। इसीलिए सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता सनातन धर्म में है, और सनातन धर्म ही कहता है